Hey guys, good morning and welcome back to my another vlog. It's me Rahul and you're watching VRZTV. So welcome to my channel. So basically बहुत दिन के बाद कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को अजीब सा फील हो रहा है. So excuse me for that. So I'm vlogging in my phone guys. कैमरा DSLR बहुत हेवी था और उसका चार्ज भी मैंने किया नहीं. So ये बहुत अनप्लान्ड था. So all of a sudden I just want to vlog and come in front of the camera. So here I am. So today I have something different planned for you guys. So basically I wanted to do this from very long. मैं भूल चुका था तो सोचा क्यों नहीं आज कर लेते हैं. So basically I have something planned for you guys and it will be a proper detailed video about my Buza. I am going to show you guys the modifications मेरा बाइक के ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने किया है. प्राइस के बारे में सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड. चलो पहले विंडस्क्रीन से शुरू करता हूँ. सो आप लोग अभी देख सकते हो दिस इज द प्यूग विंडस्क्रीन ब्लैक कलर का. इसका नाम है स्मोकी ब्लैक. ओके गाइस, सो दिस इज बेसिकली फॉर एरोडायनामिक्स पर्पस. इट काइंड ऑफ हेल्प्स व्हेन यू टक इन. एयर लॉक करके आप लोग चलाते हैं ना, उस टाइम ये बहुत यूज़फुल रहता है. सो आई चॉज दिस स्मोकी ब्लैक बिकॉज मेरा बाइक के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है. सो इसलिए मैंने ये लगवाया. सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 12K, दैट इज 12,000. एंड मेरा दूसरा मॉडिफिकेशन वो था वो जो आप देख रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज Storm Grips. It basically helps in tank slapper also, so it is pretty good and must needed for Buza. For this kind of power, without this is like very difficult. अगर आप लोग जीन्स पैंट पहन के Buza चला रहे हो ना और ये मूड में, I don't know about the people who ride it slow. I'm not talking about them. I'm talking about the guy who rides like me. मैं काफ़ी तेज़ चलाता हूँ बाइक को, तो उसमें क्या है मेरे को ग्रिप नहीं मिलता. तो बेसिकली ये बहुत मदद करता है मेरे को टैंक को ग्रैब करने में. सो दैट इज़ माय सेकंड मॉडिफिकेशन और इसका प्राइस लगभग 6,000 पड़ा मेरे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या सो द कॉस्ट ऑफ इट इज 6,000. एंड थर्ड मॉडिफिकेशंस थोड़ा बड़ा है पर बहुत ही शानदार है. एंड इट इज़ very much required for the bike which you love. You need to protect it. Basically मैं बात कर रहा हूँ PPF, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के बारे में. आप लोग मेरा बाइक देख सकते हो. मेरा बाइक पूरा PPF लगा हुआ है. मेरा बाइक के ऊपर पूरा चढ़ाया हुआ हूँ, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. एक चीज़ मेरे को दिक्कत है, कभी जब भी मैं वॉशिंग के लिए देता हूँ ना, उस टाइम वो लोग प्रेशर वॉशर से थोड़ा फट जाता है. मतलब आप लोग देख सकते हो इधर उधर थोड़ा स्टिकर आ गया होगा. सो या एंड बेसिकली ये मेरा थर्ड मॉडिफिकेशन है. और एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 40 grand, दैट इज 40,000 रुपीज़. 40,000 पड़ा इसको मैं पूरा बाइक के ऊपर, लेबर मटेरियल सब कुछ मिला के. एंड उतना आसान काम नहीं था. आई वॉज स्टैंडिंग व्हेन इट वॉज बीइंग पुट ऑन माई बाइक. इट वॉज प्रीटी हेक्टिक एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज Buza के जो पार्ट्स है ना बहुत कर्वी हैं, इधर उधर बहुत कर्व आते हैं, तो उधर सब ईट गन से ही चिपकाना पड़ता है. पर क्या करें, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. फोर्थ मॉडिफिकेशन जो है वो है मेरा रेडिएटर गार्ड्स. RNG का रेडिएटर गार्ड्स लगाया हूँ मेरा बाइक पे. तो उसका कॉस्ट मेरे को 11,500 कुछ है. आई एम नॉट श्योर. हाँ, पर मेरे को लगाने में वो सब 13,000 तक आ गया. सो बेसिकली दैट कॉस्टेड मी 13,000 and it is little bit difficult you need to remove both the side fairing and उसके बाद properly लगाना पड़ता है because it is one time. लगाने के बाद एडजस्ट करोगे तो अच्छा नहीं है, एंड लगाने के बाद अगर लूज हो जाता है तो गिर सकता है अगर आप इतना तेज चला रहे हो. And so I use the professional
for that. I can do it myself, but still, you know, I don't want it to risk it, so मैंने ऐसे ही छोड़ दिया. So this is my fourth modification done on my bike, guys. And fifth modification is BMC air filter. अगर आप लोग को मालूम नहीं, मेरा गाड़ी के अंदर मैंने BMC का air filter डाला हूँ. When you are changing your exhaust, you need to, you know, have the free flow. So stock air filter उतना मदद नहीं करते हैं, तो मैंने BMC का लगा लिया. And it is pretty much good, guys. अभी तक मेरा परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत नहीं आया, काफ़ी अच्छा है. I strongly recommend those of you who are owning Buza to, you know, go for BMC instead of K&N. BMC मेरे को मेंटेनेंस थोड़ा कम लगा, K&N कंपेयर किया तो K&N थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बहुत जल्दी गंदा हो जाता है कंपेयरिंग टू BMC. BMC थोड़ा और 1-2 महीना चलता है अच्छा से, उसके बाद आपको खाली क्लीन करना है, वॉश करना पड़ेगा नॉर्मल पानी से और लगा देना है बस. दिस इज माय फिफ्थ मॉडिफिकेशन डन ऑन माय बाइक, गाइस, एंड प्रीटी गुड, गाइस. एंड इसका कॉस्ट लगभग मेरे को 8,000 कुछ पड़ा. तो आप लोग कैलकुलेट करते जाओ, मैं बताते जाता हूँ. एंड टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ मॉडिफिकेशन इज इंडिकेटर्स जो है वो मैंने ब्लैक करवा लिया. यू नो, यू कैन सी द इंडिकेटर्स आर टिंटेड इनटू ब्लैक. दैट इज बिकॉज टू, यू नो, मेक द बाइक लुक मोर अग्रेसिव एंड अच्छा दिखने के लिए मैंने ब्लैक कर दिया. और आप देख सकते हो इट इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन एज वेल. ये खाली लुक पे नहीं जा रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है मेरा बाइक को. यू कैन सी मेरा हेडलाइट पे भी मैंने डाल के हूँ. अभी तक मेरे को इसमें कुछ दिक्कत लगा नहीं. सो बेसिकली इट इज़ वेरी गुड, यू नो. इसका कॉस्ट भी कुछ 700 कुछ था, मेरे को ठीक से मालूम नहीं. अबाउट माई सेवंथ मॉडिफिकेशन इज काइंड ऑफ अ ह्यूज अमाउंट, यू नो, आई हैव इन्वेस्टेड ऑन दिस. दैट इज द एग्जॉस्ट. एज यू गाइज नो, आई हैव दिस Alienhead black slip-ons from Brock's Performance, and इसका जो प्राइस है ना 1,30,000 का है. Yeah, it is very expensive, and I have got this on purpose, you know. मेरे को यही कलर चाहिए था और बैजिंग भी आप लोग अगर देखा तो मेरा बैजिंग भी ब्लू है. So I just want to match my bike. इसलिए मेरे को बहुत पसंद आया और बाइक के ऊपर लगाने के बाद भी बहुत खूबसूरत दिखता है. और आवाज़ जो करता है ना बॉस, आप लोग को मालूम ही होगा कि क्या बैकफायर मारता है ये. सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1,30,000. सो व्हेन यू आर पुटिंग दिस यू हैव टू चेंज द filter as well. So talking about my 8th modification, guys, 8th is the, you know, crash guard. I have put the crash guards. It's a very pretty norm. So I got this crash guards from the Suzuki itself. Okay, guys, the crash guards which you're seeing, this costed me just 10,000. After market में एक मिलता है, that is around 26,000 if I'm not wrong. उसके ऊपर Buza का जो लोगो है ना, उसका एनग्रेविंग होता है. वो बहुत लो क्वालिटी का होता है, बड़ा भी दिखता है, पर आई डोंट बिलीव दैट, यू नो, इट्स नॉट मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी. दैट्स व्हाट आई थिंक. सो आई नॉट गो फॉर दैट. दिस इज माई 7th मॉडिफिकेशन, गाइस. माई 8th मॉडिफिकेशन इज प्रीटी मच, यू नो, बेसिक, ऑलमोस्ट द सेम. क्रैश गार्ड मैंने बताया ना, ये है क्रैश गार्ड फॉर इंजन केस स्लाइडर, इसका नाम है. This also, you know, does the same job. You know, when you drop your bike, it protects the, you know, fall, the impact. And this costed me around 3,000 or 4,000 if I'm not wrong. A few more modifications. That is, you know, you can see this tank, fuel tank cap. ये carbon fiber design का है और मेरा tank pad है. So that's all, guys. So this is my few modifications that I have done to my bike so far, you know. और मेरे को और लगाना भी नहीं है क्योंकि I think this is enough for my bike. Okay, guys, I have few other modifications also. The stickering, आप लोग अगर ये देख सकते हो, this is my underbelly sticker.
ये बहुत खूबसूरत दिखता है दूर से, अगर फोटो शूट करता हूँ ना तो बाइक थोड़ा अलग दिखता है। एंड इट कम्स अंडर मॉडिफिकेशन एंड इसका कॉस्ट लगभग 1000 कुछ है बस। So that's it guys, hope you guys like the video. Okay guys, if you're new to my channel, please go hit that subscribe button and give some suggestions in the comment section down below, and do like the video and share it with your friends guys. I will catch you guys in my next video. Till then, peace out.